गुरुजी, आईने कहते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही आईनों पर पुराणों में भी लिखा गया है, इतिहास में भी ये जो है आईनों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो फिर आईनों को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? आईनों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है? वैसे ही कहते हैं घर में टूटे हुए आईने नहीं रखना चाहिए, ऐसे क्यों कहते हैं? आईने जो हैं कई तरह के होते हैं। आईना, अब हम जानते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता है ना, तो हम जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे आईने में। एक और सोच है कि आईना केवल झूठी बोलता है, क्योंकि अगर हम आईने के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा दाहिना तरफ बायां को दिखता है और बाईं तरफ दाहिने को। तो जिसको जैसे मन में आया वो आईने के बारे में आईने को साहित्य के अनुसार इंटरप्रेट करते आए हैं। आईने का इतिहास तो खैर बहुत पुरानी है। आईने का जो पावर होता है वो ये है कि आप अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो आप खुद को ही देखते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। आपको अगर थोड़ा सा बुखार हो गया है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़े हैं, ऐसी हालत में आईना देख लिया, अब बिल्कुल अस्वस्थ दिखेंगे। आपकी अस्वस्थता जो है आपको थोड़ा सा दुखी कर रहा है। वैसे ही आप बड़े उत्साहित है, खुश है, और आपने आईने में अपनी शक्ल देख ली, आपने मेकअप की हुई है, टचअप की हुई है, तो अपने आप को आप बढ़िया दिखेंगी, काफी खुशी होगी मन को। यही पावर आईना देता है। आप अगर बीमार हो तो आपको बीमार ही दिखाएगा, और आप थोड़ा बहुत निराश हो जाएंगे। तो आपको अगर उत्साहित करना हो या फिर आपको थोड़ा निराश करना हो, कारण तो आप खुद है, पर आपको ये जो दिखाता है वही आईना है, एज इट इज दिखाएगा। तो हमारा मूड हमको ही वापस बताती है ना? अब समझिए आईना टूट गया है और आपने अपनी शक्ल उसमें देख ली, तो आपको शक्ल ठीक से नहीं दिखेगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। आईना बढ़िया चमक रहा है और जैसे हैं उससे भी थोड़ा बढ़िया दिखने लगे तो आप खुश हो जाएंगे। आईना टूटा है, उस पर काफी सारे क्रैक्स है और आपने उस पर शक्ल देख ली, तो आपका चेहरा भी जो है टुकड़ों में दिखेगा, बिखरा हुआ दिखेगा, और ये आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, ये आईना जो होता है ये एक एनर्जी टूल है, एनर्जी देता है आपको। अब जो चीज हमें ऊर्जा देती है, अगर वो सही होगी तो हमें सही ऊर्जा मिलेगा। वो चीज ही अगर टूटी फूटी होगी तो हमें सही ऊर्जा नहीं मिलेगी ना। इसलिए हर वक्त आईने को संभाल के रखना चाहिए। आईने के विषय में कुछ शगुन अपशगुन भी जुड़े हुए होते हैं। घर में अगर आईना टूट गया है तो यह अपशगुन होता है। ऐसे टूटे हुए आईने को घर में रखना भी अपशगुन सूचित करता है। आईने का मतलब कि हम सिर्फ उसमें शक्ल ही देखते हैं, आईना सिर्फ ऐसा नहीं होता। अब उसके पीछे एक तरह की कोटिंग लगाई जाती है, पारा जैसा होता है। अब आईने के पीछे उसे लगाने की वजह से हमको जो है अपनी शक्ल दिखती है। कुछ आईनों में हमारी परछाई दिखती है, शक्ल देखने वाले आईने में हमारा शक्ल दिखता है। खिड़की के आईने होते हैं, उसमें हमारी परछाई दिखती है, हम नहीं दिखते जब तक उस पर कोटिंग ना लगे तब तक। तो आईना जो होता है उसमें सिर्फ हम शक्ल देखेंगे, यही आईना नहीं होता। खिड़की पे लगने वाले भी आईने होते हैं, डाइनिंग टेबल पे लगाए जाने वाला आईना भी आईना है। कुछ लोग दरवाजों पर भी आईने लगा देते हैं, तो ये भी आईने होते हैं। हम कार में सफर करते हैं, कार में आईने होते हैं। ड्राइविंग करते वक्त जो है साइड मिरर्स होते हैं, तो ये सारे आईने हैं। तो ऐसी आईने जो होती है ये सारे जो है न्यूट्रल फोर्स वाले आईने होते हैं। इनका रखरखाव अच्छा हो तो पॉजिटिव फोर्स मिलता है, मेंटेन नहीं किया, टूटा फूटा आईना है तो फिर नेगेटिव फोर्स से आएगा। तो उससे हमें कौन सा फोर्स मिलनी चाहिए ये मेंटेन करने के पद्धति पर ही निर्भर होता है। अचानक आपके हाथ से फिसल के कोई आईना गिर के टूट गया समझ लीजिए, उसे जरूर जो है कोई भी अपशकुन ही माना जाएगा। अगर घर में कोई भी आईना टूटा हुआ पड़ा है, कोई भी क्रैक वाला आईना अगर है, कुछ लोग उस पर जो है टेप लगा देते हैं, वो क्रैक वगैरह ना दिखे और ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर वो क्रैक रहता है। कभी भी देखिए, घर में आईना टूटा हुआ हो या क्रैक लग गया हो, मुख्यतः जिन आईनों में हम शक्ल देखते हैं उनमें, कहीं घर में लगे हुए आईने हो, चाहे डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ आईना हो, चाहे वो फोटो फ्रेम्स पे लगे हुए आईने ही क्यों ना हो। हमारे फोटो फ्रेम्स पे भी आईने होते हैं ना, भगवान के पटों पर आईने लगे होते हैं। ऐसी आईने अगर कभी डैमेज हो जाए, वो टूट जाए या फिर उनमें क्रैक्स हो जाए, उन्हें जो है जितनी जल्दी हो सके रिप्लेस करके नई आईने लगवा लेने चाहिए। ऐसे टूटे हुए आईने को भी कुछ लोग पेपर में लपेट के रख देते हैं कि किसी और चीज में काम आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। वैसे भी कहीं किसी और को कोई चोट पोट ना लग जाए।
सही जगह देख के उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए। अब हमारे घर के अंदर कहीं भी कोई भी आईना अगर टूट गया है, इसका गलत परिणाम होगा। गलत परिणाम किस पर दिखेगा? सबसे पहले आपके व्यक्तित्व पे दिखेगा। व्यक्तित्व मतलब हर एक का अपना एक आकर्षण होता है। ये हर एक का होता है, कीट पतंगों का, इंसानों का, हर एक का। जब घर में आईना वगैरह डैमेज हो जाता है तो आपका व्यक्तित्व जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। अब व्यक्तित्व का मतलब है, हम जैसे ऑरा कहते हैं, एक प्रकाश होता है चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश होता है, वो डल हो जाता है। डल हो जाने की वजह से हमारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ दिखता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि अब आईना टूटने के तुरंत बाद ही ऐसा नहीं हो जाता, पर आईना टूटने की वजह से कुछ दुष्परिणाम जरूर होते हैं। वहां के स्थिति के अनुसार 4-5 तरह के दुष्परिणामों में एक ना एक तो जरूर आपको लगेगा। वो होते हैं कुछ स्वास्थ्य के संबंधित, कुछ धन के संबंध में होते हैं, बच्चों के संबंध में होते हैं, घर के संबंध में होते हैं, रिलेशंस के संबंध में, घर के लोगों के बीच का जो रिलेशन है। इन 5 में से कोई ना कोई एक इफेक्ट जरूर होगा, और ऐसा इफेक्ट होते ही इमीडिएटली इनके मानसिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वो डलनेस जो है फिर आपके व्यक्तित्व के अंदर दाखिल हो जाता है। ये सारे जो हैं इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब को झेलने की जरूरत क्या है बताइए? एक आईना टूट गया है तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, सबसे इजी है कि अगर आईना टूट गया है तो जितनी जल्दी हो सके नया आईना लगवा लो। भगवान का कोई फोटो का हो या घर में किसी और चीज का पट हो तो टेबल के ऊपर घर में डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ आईना अगर टूट जाए तो फिर उसका परिणाम थोड़ा तीव्र होता है। आर्थिक तौर पे आपको कई समस्या आएंगे, तब तक आने वाले पैसे रुक जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर अचानक से सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, घर के लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे काफी चीजें होती है। इसलिए डाइनिंग टेबल का शीशा हो, घर का कोई भी शीशा हो या शक्ल देखने वाला आईना हो, अगर टूट गया है तो उसे जब का तब बदल देना चाहिए। अब हम कोई कार चलाते हैं, साइड मिरर में थोड़ा सा क्रैक आ गया है, उस पर ध्यान नहीं देते। अब चल रहा है तो उसे चलाते जाते हैं। आईना बदलने में थोड़ा खर्चा जरूर होता है, इसलिए चलाते जाते हैं। ऐसा जब करते हैं, कई बार देखा गया है, दिस लीड्स टू एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट चाहे छोटा हो, एक्सीडेंट चाहे बड़ा हो, या कार बार बार रिपेयर पे जाता रहता है, कोई ना कोई रिपेयर लगा ही रहेगा। इसके वजह से मालिक जो है काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। उस कार के अंदर भी काफी नेगेटिव वाइब्रेशंस स्प्रेड हुए होते हैं। कई घंटों तक आप उस कार में बैठ के सफर कर रहे होते हैं और ये सारा नेगेटिव एनर्जी जो है इनको दूषित कर देती है। ऐसी अवस्था में ये किसी काम पर जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम पर, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कोई ऑफिस का काम हो या कोई पर्सनल काम हो, किसी काम पर चले जाते हैं और जाके किसी के सामने जब हम बैठ जाते हैं, हमारा नेगेटिव इफेक्ट्स जो है, हमारा नेगेटिव ऑरा सामने वाले के निर्णय पर भी असर दिखा देता है। कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखते ही बात करने का दिल करता है। यह हमारे साथ रोज होता है। कोई बहुत ही जरूरी काम पर अगर हम वैसी वाली कार में चले गए, किसी भी चीज को डिस्कस करके निर्णय लेने की बारी हो, हमारे चारों तरफ का जो नेगेटिव ऑरा है, मतलब कार में आते वक्त जो नेगेटिव ऑरा हमको लग गया है, वो फिर पॉजिटिव डिसीजन ना लेके, हमारी बात ना मान के नेगेटिव डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि वहां पर नेगेटिव काम कर रहा है, नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है वहां पर। सो दे टेक नेगेटिव डिसीजन। हमारे दिए हुए प्रपोजल पर नो समाधान ही मिल सकता है। क्यों ऐसा करना? हमारा पैसा जाता है, ट्रैवलिंग टाइम खराब होता है, पैसा बर्बाद हो गया, वक्त बर्बाद हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते जाएं, लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। सामने वाला जब हमारे बारे में पॉजिटिव सोचता है तो हम में भी आत्मविश्वास बढ़ता है और हम कई महान काम कर जाते हैं। हम सोचते हैं छोटा सा आईना ही तो है, पर उसके पीछे बड़ी सी कहानी होती है। तो कभी भी अपने घर में जो है ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमें जमा नहीं करना चाहिए। टूटे हुए आईने नहीं रखने चाहिए, चाहे वह कोई भी शीशा हो। तो उन्हें अगर ज्यों का त्यों रिपेयर करवा लिया जाए तो हमें काफी फायदा होता है, चाहे वो धन का हो या समय का हो।